नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका हिंदी ट्यूटर जीवी सुब्बाराव। कृपया आप मेरे वीडियोस को देखकर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं पदबंध कहलाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है और पदबंध के भेद कौन कौन से हैं। जैसे पिछले वीडियो में बताया गया, कई शब्द मिलकर एक शब्द भेद का काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। तो पदबंध कहलाने के लिए तीनों बातों की जरूरत होती है। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि एक से अधिक पद होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि वो सारे शब्द आपस में जुड़कर या फिर संबद्ध होकर एक इकाई बन जाते हैं। तो तीसरी बात यह है कि वो किसी वाक्य का अंश होता है। अंग्रेजी में इसे फ्रेज कहते हैं और इस पदबंध का या फिर फ्रेज का मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना होता है। आइए अब देखते हैं ये पदबंध के कितने भेद होते हैं। पदबंध के मुख्यतः 5 भेद हैं जो इस प्रकार है। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा अव्यय पदबंध। तो देखते हैं दोस्तों, पहले संज्ञा पदबंध क्या होता है। जैसा नाम है ये काम भी वैसा ही करता है। तो ये पदबंध संज्ञा का काम करता है। पदबंध की परिभाषा से अब तक आप परिचित हो गए हैं कि कई शब्द मिलकर एक शब्द भेद का काम करते हैं, तब उसे पदबंध कहते हैं। देखिए कि यहाँ पर अगर वो पदबंध एक संज्ञा का काम करता है तो फिर उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, संज्ञा यानी नाम, संज्ञा का मतलब नाम है। तो इस प्रकार कई शब्द मिलकर किसी के नाम को प्रकट करते हैं या फिर संज्ञा का काम करते हैं तो फिर उसे कहते हैं हम संज्ञा पदबंध। आइए इसको इन उदाहरणों के जरिए जानेंगे। मेरे पास पहला सेंटेंस है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो इसमें लास्ट वर्ड देखिएगा, मजदूर। मजदूर एक संज्ञा शब्द है। मजदूर एक संज्ञा शब्द है जो इसमें कर्ता का काम कर रहा है। यहाँ पे कर्ता की बात छोड़ दीजिएगा, मजदूर एक संज्ञा शब्द है और इसके साथ 4 ताकतवर ये शब्द जुड़कर, 4 ताकतवर ये शब्द उनसे जुड़कर ये सारे यानी तीनों शब्द मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये पदबंध है और ये संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए इसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। यहाँ पर रावण संज्ञा शब्द है जो कर्म के रूप में काम कर रहा है। तो लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण, ये पूरे शब्द मिलकर रावण शब्द जो काम कर रहा है, यानी रावण संज्ञा शब्द जो काम कर रहा है, वही काम ये सारे शब्द मिलकर कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं संज्ञा पदबंध। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें दशरथ एक संज्ञा शब्द है, दशरथ एक संज्ञा शब्द है। इसके साथ अयोध्या के राजा ये शब्द भी जुड़कर वही काम कर रहे हैं, उसी नाम को प्रकट कर रहे हैं और कर्ता के काम कर रहे हैं, इसलिए इसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। और चौथे एग्जाम्पल में देखिएगा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। यहाँ पर गुब्बारे के बारे में बताया गया, इसलिए उद्देश्य है और फिर उद्देश्य की जगह एक संज्ञा शब्द प्रयुक्त है।
तो इस संज्ञा शब्द का काम ये सारे शब्द मिलकर कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं संज्ञा पदबंध। यानी आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये सारे शब्द मिलकर वही गुब्बारा का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं संज्ञा पद। परीक्षाओं में जब संज्ञा पदबंध या फिर किसी पदबंध को पहचानने के लिए पूछा जाता है तो संज्ञा पदबंध को कैसे पहचानेंगे, देखिएगा। इसके लिए ये तरीका है, रेखांकित शब्दों के अंत में जो शब्द दिखाई देता है अगर वो संज्ञा होता है तो तुम ये मानकर चल सकते हो या फिर ये लिख सकते हो कि वो संज्ञा पदबंध है। इसका मतलब ये हुआ संज्ञा पदबंध का अंत संज्ञा शब्द से होता है। चलिए अब पदबंध का दूसरा वेद देखेंगे, विशेषण पदबंध। नाम से ही पता चल रहा है ये पदबंध विशेषण का काम करता है। जैसे विशेषण की परिभाषा से आप परिचित हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है कोई शब्द, उसे विशेषण पदबंध विशेषण कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर पदबंध भी वही काम करता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। यानी वहां पर एक शब्द आकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, जबकि इसमें क्या होता है, कई शब्द मिलकर एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। इसमें गाड़ियां संज्ञा शब्द है और उन गाड़ियों की ये विशेषता है तेज चलती हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तो तेज चलने वाली ये सारे शब्द गाड़ियों की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार एक से अधिक शब्द एक साथ आकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, तब उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। वो आदमी की विशेषता को ये सारे शब्द प्रकट कर रहे हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ, ये सारे शब्द उस आदमी की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के पदबंध को हम विशेषण पदबंध कहते हैं। और तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पर अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, ये सारे शब्द घोड़े की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, जो कि संज्ञा है। तो अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, ये सारे शब्द मिलकर विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसे विशेषण पदबंध। और चौथे एग्जाम्पल में देखिएगा, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। गलती से यहाँ पर इसको भी काला किया गया छांव, जबकि वो संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता को बरगद और पीपल की घनी, बरगद और पीपल की घनी, ये सारे शब्द छांव की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार जहां पर भी पदबंध का अंत विशेषण शब्द से होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो विशेषण पदबंध है। आइए अब देखते हैं सर्वनाम पदबंध क्या होता है। यहां पर भी नाम से पता चल रहा है, सर्वनाम सभी के नाम। सर्वनाम शब्द से आप परिचित हैं। संज्ञा की जगह पे आकर, संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या फिर सभी के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो पदबंध प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम का काम करता है, तो इसलिए उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया।
बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। यहां पर आपने आपने निजवाचक सर्वनाम है और इसके साथ ये सारे शब्द आकर बिजली सी फुर्ती दिखाकर ये शब्द उनके साथ जुड़कर वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो आपने सर्वनाम कर रहा है। तो इसलिए यहां पर ये सारे शब्द जुड़कर सर्वनाम का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो इसमें कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और इसके साथ शरारत करने वाले छात्रों में से ये शब्द जुड़कर वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सर्वनाम पदबंध। और तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। तो विरोध करने वाले लोगों में से ये शब्द उनके साथ आकर वही काम कर रहे हैं। कौन सा काम? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो काम करता है वही काम ये सारे शब्द मिलकर कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सर्वनाम पदबंध। और चौथा पदबंध है क्रिया पदबंध। यहां पर भी जो पदबंध क्रिया का काम करता हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं, यानी कई शब्द मिलकर क्रिया के काम को करते हैं तो उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, वह बाजार की ओर आया होगा। वह बाजार की ओर आया, यहां पर आया व्यापार को प्रकट करता है, क्रिया को प्रकट करता है, लेकिन यहां पर आया के साथ होगा का भी प्रयोग हुआ, दूसरे शब्द का भी प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार आया होगा ये दोनों शब्द वही काम कर रहे हैं जो क्रिया शब्द करता है, तो इसलिए इसे पदबंध कहते हैं और वो क्रिया का काम कर रहा, इसलिए क्रिया पदबंध कह सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई देना और फिर रहना, इन सारे शब्द मतलब इन सारे शब्दों से या फिर ये सारे शब्द मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्रिया पदबंध। और तीसरे एग्जाम्पल में देखिएगा, सुरेश नदी में डूब गया। यहां पर डूबना और जाना इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ये दोनों क्रिया मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्रिया पदबंध कह सकते हैं। चौथे एग्जाम्पल में देखिए, अब दरवाजा खोला जा सकता है। खोलना जाना सकता है तो फिर सहायक क्रिया है, लेकिन ये सारे शब्द मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे क्रिया पद। अब रह गई बात अव्यय पदबंध की। नाम से ही पता चलता है जो पदबंध अव्यय का काम करता है। यहां पर अव्यय का मतलब क्या होता है ये मुझे समझाना पड़ता है। जो अविकारी शब्द हैं उन्हीं को हम अव्यय शब्द भी कह सकते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें ज्यादातर क्रिया विशेषण की बात आती है, इसलिए कुछ लोग अव्यय पदबंध की जगह क्रिया विशेषण पदबंध भी कहना चाहते हैं। इसका मतलब जो पदबंध वाक्य में आकर अव्यय का काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय पदबंध कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, आपने सामान के साथ, वह आपके सामान के साथ होने का, जबकि यहां पर अपने करके अपने सामान के साथ, ठीक है, अपने सामान के साथ वह चला गया। अपने सामान के साथ, यहां पर के साथ दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर ये संबंध को सूचित करने के लिए आए हैं जो कि अव्यय के अंतर्गत आते हैं। संबंध वाचक या फिर संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द का काम कर रहा है। दूसरा देखिएगा, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, वो कब तक बैठा रहा? बैठने की क्रिया कब तक हुई, इसकी विशेषता को ये सारे शब्द मिलकर प्रकट कर रहे हैं। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, जो कि ये क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार जो पदबंध क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। यहां पर
बात आती है पदबंध और उपवाक्यों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर पदबंध और उपवाक्य में यह अंतर होता है, उपवाक्य संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य के अंग होते हैं, जबकि पदबंध पदों का समूह होता है। इसका मतलब ये आंशिक भाव को प्रकट करते हैं, अपने आप में पूरा नहीं है, अपने आप में पूरा नहीं है। पदबंध में दूसरी बात यह है कि पदबंध में क्रिया नहीं होती है, जबकि उपवाक्य में क्रिया रहती है, चाहे वो आश्रित उपवाक्य ही क्यों ना हो या फिर प्रधान उपवाक्य ही ना हो। इस पर अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।